रहेगा। घर के अंदर जितने भी लोग हैं, भाई भाई है, भाई बहन है, दरानी जेठानी है, सास बहू है, वो सारे अपने रूप उनका भी सम्मान करो। पर वो तो आपके अपने हैं, वो तो रिश्ते हैं, इसलिए उनका सम्मान तो सबसे बड़ा धर्म है। तो अपने घर में रहने वाले हर रिश्ते को आप सम्मान दें, आप इज्जत दें। जीवन रिश्तों से चलता है। जीवन में रिश्तों का बड़ा महत्व है। जितना महत्व धर्म का है, जितना महत्व कर्म का है, उतना ही महत्व जीवन में रिश्तों का है। कर्म जो होता है व्यक्ति का, उसका इतना महत्व है कि अगर कर्म नहीं करोगे तो भूखे मरोगे और दुख ही दुख जीवन में हो जाएगा। इसलिए कर्म का महत्व है कि कर्म करो। फिर धर्म का महत्व है, क्योंकि धर्म आपको शांति देता है, समाधि देता है, इसलिए धर्म का महत्व है। उतना ही महत्व रिश्तों का है। रिश्ते जो है यदि आपके जीवन को सम्मान से, खुशियों से, प्रेरणा से भरते हैं, रिश्ते सारे खुशियों के स्रोत हुआ करते हैं। इसलिए रिश्तों का भी उतना ही महत्व है। अगर रिश्ते नहीं तो ये संसार आपको बड़ा बेढंगा लगेगा, बड़ा करूप लगेगा। ये संसार जो रहने लायक लग रहा है, इसमें जो आपको खुशियां मिल रही है, इसमें जो प्रसन्नता मिल रही है, जो आराम महसूस हो रहा है, वो सारा रिश्तों के कारण से है, रिश्तों की वजह से है। रिश्ते व्यक्ति को विकास भी देते हैं, प्रगति भी देते हैं, रिश्ते व्यक्ति के जीवन को खुशहाल भी बनाते हैं और रिश्ते व्यक्ति के जीवन में खुशियां भी भरते हैं। इसलिए परमात्मा भगवान ईश्वर देव के द्वारा मानव सृष्टि को दिया हुआ बड़ा उपहार है ये रिश्ते। ये रिश्ते अगर किसी ने बख्शे हैं तो भगवान ऋषभ देव ने बख्शे हैं। उससे पहले तो भोग युग था, ना धर्म था, ना कर्म था, ना कोई रिश्ते थे। भगवान ऋषभ देव ने जब धर्म की स्थापना की, कर्म योग का प्रारंभ किया, कर्म की स्थापना की, तो साथ में रिश्तों की भी क्या की स्थापना की। ये बताया कि जितना महत्व धर्म का है, जितना महत्व कर्म का है, उतना ही महत्व तुम्हारे जीवन में रिश्तों का भी है। धर्म के साथ, कर्म के साथ जुड़े हुए हैं रिश्ते। रिश्ते अगर सुंदर रहेंगे तो धर्म रहेगा। रिश्तों को रिश्तों के साथ निभाओगे तो धर्म रहेगा, और रिश्ते अगर रिश्तों से नहीं निभाओगे तो धर्म भी नहीं रहेगा। इसीलिए धर्म का संबंध रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ है, गहरा जुड़ा हुआ है। जब तुम रिश्तों को बेकदर करते हो, जब तुम रिश्तों का अपमान करते हो, तो तुम धर्म का अपमान करते हो। भगवान ईश्वर देव के बख्शे में है ये रिश्ते। इसलिए इन रिश्तों के प्रति सम्मान रखो, इन रिश्तों को प्रेम के साथ निभाओ, इन रिश्तों के प्रति निष्ठा रखो, क्योंकि ये बहुत बड़े परमात्मा की देन है, भगवान ईश्वर देव की देन है ये रिश्ते। और इन सारे रिश्तों में आज जिस रिश्ते की बात कर रहे हैं, वह रिश्ता भी बहुत ही अगर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अनमोल रिश्ता है। और वो रिश्ता है भाई बहन का रिश्ता। भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है। जितने भी करीब के संबंध हैं इंसान के, और सारे संबंधों से सबसे ज्यादा करीब कोई रिश्ता है, सबसे ज्यादा पवित्र कोई रिश्ता है, तो वो कौन सा रिश्ता है? भाई बहन का रिश्ता है। भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो खून का नहीं होता। भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो आत्मीयता का, अपनेपन का, सम्मान और अपनेपन की भरी हुई भावनाओं से जुड़ा होता है। एक भाई बहन का रिश्ता। कहती है कि मारवाड़ में जब अकाल पड़ा था, उस समय वहां से एक युवक निकल करके गुजरात आया था, सिद्धपुर पाटन पहुंचा। जब वो वहां पर पहुंचा तो उपासना के नीचे आकर के बैठ गया। प्रवचन हो रहा था। प्रवचन के बाद सारे लोग वहां से निकले। वो भूख से तड़प तड़प करके उसका बेहाल हो रहा था। पहले ही अकाल में रहा था, फिर वहां से पैदल सफर किया। चेहरे का सारा तेज चढ़ चुका था और वो बुरी हालत में, फटे पुराने कपड़ों में, भूख से चिपके हुए चेहरे के साथ अस्थाना के नीचे सीढ़ियों पर बैठा था। प्रवचन समाप्त हुआ, सारे लोग निकल गए। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने नहीं देखा। होगा भिखारी बैठा होगा, कोई गरीब बैठा होगा, अपने को क्या लेना। लेकिन एक बहन वहां से उतरी, उसने जब उसकी स्थिति को देखा तो उसने पूछा कि भाई तुम कहाँ
कि बहन मैं राजस्थान से आया हूँ, तुम्हें पता राजस्थान में अकाल पड़ गया है, भूख से तड़प रहे हैं, इसलिए कुछ मेहनत करके पेट भरने के लिए मैं गुजरात पहुंचा। उसने कहा कि भाई अगर ऐसी स्थिति है तो मेरे साथ घर चलो, वहां जाकर के खाना खाओ। उस युवक ने कहा कि बहन बिना मेहनत का खाना मैं नहीं खाता, आप पहले मुझे काम बताइए, उसके बाद उसका जो मेरे को मिलेगा उसका मैं खाना खा लूंगा, लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ तो बिना मेहनत का खाऊं। उस बहन ने कहा कि भाई देख मैंने तुझे भाई कहा, जब मैंने तुझे भाई कह दिया, तूने मुझे बहन कह दिया, अब भाई बहन का अपने मन का रिश्ता बन गया, फिर ऐसे में तो तुम्हें आने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। बहन के घर में आने का क्या संकोच, बहन से सुख दुख में बात करने का क्या संकोच, और दुख में अगर बहन साथ में खड़ेगी तो और कौन साथ में खड़ेगा। कितना पवित्र शब्द तुमने मेरे लिए यूज किया, तुमने मुझे बहन कहा और मैं बहन का फर्ज ना निभाऊं, ये कभी हो नहीं सकता, तो मेरे साथ चलो। और वो युवक उनके साथ चल पड़ा और उसने उसको नहलवाया और उसके बाद खाना खिलाया, उसको रहने के लिए कमरा दे दिया कि देख मेरा भाई है, कोई संकोच ना कर, जब तेरे पास हो गया ना बहन का जितना मर्जी करना, और उसको कमरा दे दिया, काम उसको दिला दिया। वो युवक बड़ा प्रतिभाशाली था और अपनी प्रतिभा के बल पर उसे इतना विकास किया कि वह युवक था वो गुजरात का मंत्री बना। ये उसको मंत्री बनाने वाला बहन का वो क्या था, बहन शब्द की वो करामात थी जो उसने बहन कह करके पुकारा था। और बहन यही होती है जो दुख के साथ अपने भाई के साथ क्या रहती है, खड़ी रहती है, वही सच्ची बहन होती है, वही सच्चा भाई होता है जो दुख के समय अपनी बहन के साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा क्या हुआ करता है, भाई हुआ करता है। अटूट रिश्ता होता है बहन भाई का रिश्ता। बहन भाई का रिश्ता जीवन को रंगीन और खुशहाल बनाता है। जिनके भाई नहीं है उनसे पूछो कि वे बहनें जो है वो कैसे तब तक आंसू बहाती हैं कि मेरे भाई नहीं है, वो रक्षाबंधन बांधने को तरसती है, वो बहनें अपने ससुराल के अंदर एक अभाव महसूस करती है कि मेरा भाई होता तो वो भी मुझसे मिलने आता, वो भी मेरे को पूछने आता, मेरा भाई होता तो मेरा ससुराल के अंदर एक रोग होता, मेरा भाई होता मेरा ससुराल के अंदर एक गौरव होता। आज मेरे भाई नहीं है इसलिए मेरे ससुराल के अंदर उतना मेरा गौरव भी नहीं है। बड़ी अपूर्णता महसूस करती है वो भाई के बिना, भाई का इंतजार करती है, वो भाई के बल पर वो अपने ससुराल में रानी बन करके रहती है। भाई का सहयोग उसके लिए बड़ा शानदार जो होता है जीवन जीने का तरीका हुआ करता है, वो बड़ी शान से रहती है। और भाई जो जीवन में नहीं होता उन बहनों को पूछो, वो ससुराल में थोड़ा दब दब करके रहती है कि मेरे पीछे क्या नहीं है, मेरा भाई नहीं है। और जिन भाइयों के बहनें नहीं है वो भाई भी तरसते हैं कि काश मेरे भी एक बहन होती जो आती मेरे से सुख दुख साझा करती, जिनसे कभी मैं दिल की बात कर सकता होता, जिसको मैं बहन कह सकता होता, जो मेरे दुख सुख में साथ आकर के खड़ी होती, काश मेरी वो बहन होती। वो भी अपूर्णता महसूस करता है। बहन भाई का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो आपके जीवन को पूर्णता देते हैं। बहन का जीवन भी पूर्ण महसूस होता है और भाई को भी अपना जीवन पूर्ण महसूस होता है। इतना प्रेम होता है भाई बहन में कि एक दूसरे का कभी भी कोई काम को बोझ लगता ही नहीं है। कहते हैं कि एक पहाड़ी लड़की अपने भाई को गोद में उठा करके पहाड़ी चढ़ रही थी और एक साथ उधर से आ रहे थे। उस साथ ने उस लड़की से कहा कि पहले पहाड़ी चढ़ना इतना कठिन है और ऊपर से तूने बोझ उठा रखा है, तुम्हें कठिन नहीं लग रहा? उस लड़की ने कहा कि हमारा साहब ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है और भाई का कभी भार होता नहीं है, ना भाई का भार होता है और ना भाई को बहन का भार कभी क्या होता है महसूस होता है। और जब इन रिश्तों में भार महसूस होने लग जाता है तब ये रिश्तों की मिठास और मधुरता कभी रहती नहीं है, तब रिश्ते क्या होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना वो जैसे जैसे जीवन की अवस्थाएं बदलती है उसके अनुसार बदलता है, कितने रूप लेता है। बचपन का जो रिश्ता होता है भाई बहन का वो मासूमियत का, खेल कूद मस्ती का रिश्ता बना हुआ होता है। जहाँ दोनों भाई बहन किशोर अवस्था में आते हैं उस समय दोनों एक दूसरे के सपने को समझना, एक दूसरे की भावना को समझने का रिश्ता बना हुआ होता है। जितना
माँ बाप से एक दूसरे का पक्ष भी लेते हैं, तो वो रिश्ता उस समय बनता है किशोरावस्था में, एक दूसरे के सपने को, एक दूसरे को भावना को समझने का रिश्ता बनता है। फिर जब वो जुआ होते हैं तो दोनों एक ऐसे सच्चे दोस्त की तरह से होते हैं जो एक दूसरे को अच्छी से अच्छी क्या देते हैं, सलाह देते हैं, सलाह का रिश्ता बनता है उनका। और फिर जब वो और प्रौढ़ हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उस समय वो बुढ़ापे में अपने अनुभवों को बांटने का और एक दूसरे का सहारा बनने का रिश्ता होता है उनका। इतनी अवस्थाओं से बहन भाई का रिश्ता क्या होता है, गुजरता है। बहन भाई का रिश्ता जो है वह प्रकृति द्वारा दिया हुआ अनमोल उपहार है। और ऐसे मधुर रिश्ते में फिर भी हम देखते हैं भाई बहनों में खटास आ जाती है। कितने रिश्ते हैं भाई बहनों को जो टूट गए हैं, कितने रिश्ते हैं जिन्होंने वो बचपन की मधुरता को भुला दिया है, कितने रिश्ते हैं बहन भाई का वो बचपन के नन्हे नन्हे सहयोगी चरण जो एक दूसरे के सहयोगी बन करके चले थे और आज वो दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़ करके बैठे हुए हैं। भाई बहन का रिश्ता यदि टूट भी जाता है ना तो भी उनको शांति तो नहीं मिलती है, रह रह करके याद आती है, भाई को भी आती है रह रह करके याद और बहन को भी आती है भाई की याद, लेकिन फिर भी वो ईगो के साथ उन रिश्तों को तोड़ करके दुख भोगते रहते हैं। भाई बहन का रिश्ता टूटने के कारण क्या होते हैं, उसमें कभी कभी एक कारण तो ये भी बन जाता है कि जो माँ बाप होते हैं वो बहन को थोड़ा ज्यादा देना शुरू कर देते हैं और इधर जो पत्नी होती है उनको बर्दाश्त नहीं होता, वो पति के कान भरती है कि माँ जो है वो सारा दिन अपनी बेटी को देखती है, बेटी को देखती है, बेटी को देखती है। और ऐसे सोच करके जो भाई होता है उसका जो मन मुटाव है वो बहन के साथ हो जाता है। समझना चाहिए ऐसी स्थिति में भाई को कि अगर माँ ने दे भी दिया तो भी क्या हुआ, माँ तो माँ होती है, माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। माँ तो बचपन से देती रही है, बचपन से तुम्हें भी देती थी और बेटी को भी देती थी। माँ का काम भी होता है देना। माँ कैसे एक बेटी को अपने घर से खाली हाथ दे सकती है, माँ को पता है भाई उसको देगा, भरपूर देगा, खूब देगा, लेकिन फिर भी वो माँ है, उसको लगता है माँ के नाते चाहे 100 रुपया ही हाथ में रख दूं लेकिन अपनी बेटी को जरूर दे दूं। माँ बेटी का इसमें सेटिस्फैक्शन होता है। वो 100 रुपया वो अमीर बहन लेके गई है, 100 रुपया जिसके जहाँ हजारों रुपए पर्स में पड़े हैं वो मिले नहीं, फिर भी वो माँ का मुड़ा तुड़ा 100 रुपए का जो नोट है ना बहन जब अपने पर्स में रखती है, आगे जाके जब खोल करके देती है, माँ की ममता, माँ का प्यार इतना उसको याद आता है कि वो उस नोट को अपने पास संभाल करके रखती है। और माँ को इतनी खुशी, इतना सुकून मिलता है कि बेटी के सिर पे हाथ रख के मैंने उसको खाली नहीं भेजा, मैंने उसको कुछ दे करके भेजा। ऐसी स्थिति में भाई को समझना चाहिए कि वो माँ है, उसकी संतुष्टि है, वो उसका बच्चा है। और माँ अपने बच्चे को जब दूर भेजती है कभी खाली नहीं भेजती। अगर दे भी दिया तो माँ कौन सा व्यापार फैक्ट्रियाँ चला रही है जो तुम्हारा सारा घर दे देगी, वो कितना का दे देगी ले दे करके। तो इन छोटी छोटी बातों से बहन से संबंध खराब ना करें। पत्नी को समझाई कि तुम्हारी माँ भी तो जब तुम आती है देती है ना तो माँ का काम ही है देना, माँ ने तो देना ही है। जब तक माँ है वो देगी, उसका शिकवा मत करो, उसको समझाओ, उसका गिला मत करो। माँ की इच्छा है जितना उसने देना है दे दिया। हाँ कहीं कहीं बहन की गलती ये होती है कि वो जरूरत से ज्यादा बटोरने लग जाती है, वो पीछे भाई का घर भी नहीं देखती, वो माँ को नहीं समझाती। और कहीं पर माँ भी गलत हो जाती है कि वो इतना ज्यादा देने लग जाती है कि अपने बेटे बहुओं को बिल्कुल खाली कर देती है। वहां पर बहन को भी समझना चाहिए और माँ को भी समझना चाहिए। तभी के रिश्ते मधुर रह सकते हैं और तभी के रिश्ते जो है अपना महत्व बनाए रख सकते हैं। और कहीं कहीं बंटवारे के कारण भी मनमुटाव होता है, माँ बाप नहीं रहे, संपत्ति सारे बड़े बहनों के नाम पर चलती है। और ऐसी स्थिति में बहन के मन में लोभ लालच आ जाता है और वो कह देती है अब इस संपत्ति को मैं तुम्हारे नाम पर नहीं करवाऊंगी। तो उस पैसे के कारण से भाई बहन के जो संबंध है वो बिगड़ जाते हैं। पैसा कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, ये पैसे के लिए झगड़ते हो, ये पैसा यही रहने वाला है। ये पैसा जो है ये समाप्त हो जाने वाला है, उसके लिए अपने भाई बहन से संबंध मत बिगाड़ो। वो बिगड़े हुए जो संबंध है वो जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ चलेंगे और पैसा जन्म जन्म तक साथ जाने वाला नहीं है।
इसलिए पैसे को लेकर के कभी संबंध मत बिगाड़ो। तो ये भी एक कारण है संबंध के बिगड़ने का। और एक और भी कारण है, वो कारण है जो संबंध को बिगाड़ता है, भाई बहन के रिश्ते जो टूटते हैं, उन रिश्तों का कारण होता है आपस में भाई बहन के किन्हीं बातों को लेकर के विचारों में मतभेद हो जाना। और तब बैठ करके समझौता करें, समझौता करना सीखें। ये छोटी छोटी बातें होती रहती है, सभी इंसान है, कोई सर्वज्ञ नहीं, सभी से गलतियां भी होती है, एक दूसरे से कहासुनी भी होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि रिश्ते को खत्म करें। अगर ऐसी कोई छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है भाई बहन में, तो उनको चाहिए कि वे बैठ करके समझौता कर लें और अपने रिश्ते को फिर से जोड़ लें। जो भगवान ईश्वर के बख्शा हुआ रिश्ता है उसको फिर से जीवंतता प्रदान करें। तो ये भी एक कारण होता है। और एक कारण ये भी होता है कि जो बहन होती है उसके घर में इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि जो भाई होता है उसकी जो पत्नी होती है वो उससे परेशान हो जाती है, और जिसके कारण से रिश्ते क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसी दशा में बहनों को चाहिए कि वह शादी के बाद प्रेम भाव रखें, ज्यादा इंटरफेरेंस ना करे, ज्यादा दखलंदाजी ना करे, बल्कि भाई से भी ज्यादा प्यार, ज्यादा सम्मान अपनी भाभी को दे अगर वो भाई के साथ रिश्ता बना करके रखना चाहती है। और अगर भाभी को इग्नोर करके सिर्फ भाई भाई को अपना बना करके रखेगी तो उस रिश्ते की महत्ता उसको मिलने वाली नहीं है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि भाई और भाभी में कोई अंतर नहीं होता, जैसा भाई है वैसे भाभी का रूप स्वरूप हुआ करता है, इसलिए उतना ही प्यार भाभी से करे, उतना ही प्यार महत्व भाभी को दे, तो आपका जो रिश्ता है वो आपकी भाभी कभी भी तोड़ेगी नहीं। लेकिन जब आप भाई से कम महत्व भाभी को देंगे तो वो आपसे नफरत करके और अपने पति को हटाएगी ही हटाएगी, और बहन भाई के रिश्ते में दिक्कत आएगी ही आएगी। तो इसलिए ऐसी स्थिति में बहनों को भी चाहिए कि अपने उस रिश्ते की मधुरता को बना करके रखने के लिए, मिठास को बना करके रखने के लिए, तो अपने जो भाभी है उसके साथ भी मधुरता का जो संबंध है वो बना करके रखें। एक और कारण है, वो कारण है भाई बहन में जब किसी पर गरीबी आ जाती है उस समय भी रिश्ते भाई बहन को मोड़ देते हैं। बहन बहुत गरीब हो गई है तो भाई को भी बोझ लगने लगता है, और भाई बहुत गरीब हो गया है तो बहन को भी लगता है आएगा तो मांगेगा ही मांगेगा। ऐसी स्थितियों में भी बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं दुनिया में। जब एक भाई बहन अमीर जब गरीब हो जाता है, समानता नहीं रहती है। जब तक समानता है तब तक चल रहा है, समानता नहीं रही तो रिश्ता क्या हो गया, टूट गया है। तो ये सारे रिश्तों में यार कहते हैं कि सभी हंसते हुए मिलते हैं जब जब पास होता है, सभी हंसते हुए मिलते हैं जब जब पास होता है, बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। खास से खास रिश्ते भी गरीबी में बिगड़ते हैं। सारे संबंध आज के पैसे पर टिके हुए हैं, धन दौलत के साथ चल रहे हैं, और पैसे का महत्व व्यक्ति के जीवन में इतना हो गया कि उसके सामने रिश्तों का महत्व उसका कम हो गया है। पैसे के लिए वो सारे रिश्तों को छोड़ सकता है, पैसे के लिए सारे रिश्तों को मार सकता है, उसके लिए पैसा प्रमुख हो गया है। कहते हैं कि एक पत्नी ने पति से कहा कि रात को चोर आए थे, मेरे सारे गहने चुरा करके ले गए और तुम बैठे रह गए, देखते रह गए, तुमने कुछ नहीं किया, हमको पकड़ा नहीं।
भाई का रिश्ता बचपन से चला हुआ बड़ा यादगार रिश्ता होता है। मेरा कहना है अगर किन्हीं कारणों से भाई बहनों में अलगाव हो गया, किन्हीं कारणों से भाई बहन अगर रूठ गए हैं, किन्हीं कारणों से भाई बहन में अगर दरार आई है, तो वो आज अपने भाई बहन को मना लो, समझौता कर लो, थोड़ा सॉरी कह दोगे तो छोटे नहीं हो जाते। बचपन में कितनी बार झगड़ते थे, कितनी बार जो भाई होता था वो कहता था पकड़ कर बोल सॉरी, तो सॉरी बोल देते थे। कभी बहन की चल जाती थी कि बोल सॉरी, भाई भी बोल देता था। वही बचपन का रिश्ता याद करो। फिर आज क्या हो गया है, आज इतनी दूरियां क्यों अपने भाई बहन से? इसलिए आज मेरा सबसे कहना है अगर तुम्हारे रिश्तों में दरार है, रिश्तों को संभालो। रिश्ते जब तुम्हारे संभल गए, जीवन में शांति आएगी, समाधि आएगी और जीवन में बड़ा सुकून महसूस होगा। और रिश्तों से जब टूट टूट करके लड़ते चले जाओगे, जीवन में तनाव आएगा, संघर्ष आएगा, दुख आएगा, परेशानी आएगी और ये जीवन जीने लायक ही नहीं लगेगा। और आज हमारे सारे दुखों का जो कारण है, जो तनाव है, जो संघर्ष है, उसका कारण ही यही है कि हम रिश्तों के प्रति अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं, रिश्तों के प्रति अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, रिश्तों के प्रति अपनी निष्ठा, अपने प्रेम को प्रॉपर नहीं निभा रहे हैं। हमारे रिश्तों में सवारत आ गया। जिस समय रिश्तों में सवारत आता है उस समय रिश्तों में धर्म विदा हो जाता है। और जब रिश्तों में प्रेम बना रहता है तब रिश्तों में धर्म आ जाया करता है। रिश्तों को धर्म के साथ जोड़े, ये रिश्ते धर्म नहीं हो जाएंगे। धर्म की भावना भी तो यही है ना, प्रेम, मैत्री, सद्भावना, एक दूसरे का सहयोग, सुख दुख में एक दूसरे के काम आना, धर्म भी तो यही कहता है। और रिश्तों में जब इस सबको निभाते हो तो आपका धर्म हो गया, आपने धर्म कर लिया और आपका जीवन ही उससे क्या बन गया, सुखद बन गया। तो सबसे पहले मैं आपको कहती हूँ कि आप किसी देवी देवता को मनाओ, किसी पितर को मनाओ, किसी भगवान को मनाओ, उससे पहले जाकर के अगर आपका कोई भाई उठा है, बहन उठी है, उसको मना लेना। बस भगवान ऋषभदेव मान जाएंगे, भगवान मान जाएंगे, सारे देवी देवता भगवान के मान जाएंगे जब तुम अपने रिश्तों को मना लेंगे। तुम स्थानों को संभालो, मंदिरों को संभालो, लेकिन उससे पहले उनको बाद में संभालो, उससे पहले अपने रिश्तों को संभालो। ये रिश्ते तुम्हारे जीवन में जो सुकून देंगे वो सुकून तुम्हें ना कोई मंदिर देगा, ना कोई स्थानक देगा। जो सुकून और जो शांति तुम्हारे रिश्ते तुम्हें देंगे। सबसे पहले इसलिए अपने उन रिश्तों को संभालो। बहन का जो रिश्ता होता है वो बुध ग्रह का प्रतीक होता है। हमारे रिश्ते सारे ग्रहों के साथ जुड़े होते हैं। तुम ग्रहों से भयभीत होते हो, तुम ग्रहों से डरते हो, तुम ग्रहों से परेशान होते हो। अरे मेरे पीछे मंगल पड़ गया, मेरे पीछे शनि, मेरा चंद्रमा खराब हो गया, मेरा सूर्य खराब हो गया। मैं तुम्हें कहती हूँ किसी सूर्य की किसी की उपासना करने की जरूरत नहीं। अपने रिश्तों के प्रति कर्तव्य निभा लो, अपने रिश्तों के प्रति प्रेम बरकरार रख लो, अपने रिश्तों के प्रति समर्पण भाव रख लो। तुम्हारे सारे ग्रह सही हो जाएंगे। ये सारे ग्रह रिश्तों के साथ जुड़े हुए हैं। पता है आपको, सूर्य का संबंध पिता के साथ है। पिता से संबंध खराब है, आपका सूर्य कभी आपको अच्छा फल नहीं देगा। सूर्य बिगड़ जाएगा। बिगड़ा हुआ सूर्य आपके जीवन में मुकदमेबाजी करेगा, आपको हाथ की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, बिगड़ा हुआ सूर्य ये सब कुछ करता है। और जब पिता से संबंध खराब हो गए, ये सारी समस्या आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी। चंद्रमा का संबंध माँ से होता है। माँ चंद्रमा है। जहाँ जहाँ तुम्हारे माँ से संबंध बिगड़ेंगे, माँ के प्रति तुम्हारा कर्तव्य से तुम भागोगे, माँ की सेवा समर्पण से पीछे हटोगे, तब तक तुम्हारा चंद्रमा खराब होगा। और चंद्रमा तनाव देता है, टेंशन देता है, मन की स्थिरता देता है, मन को एकाग्र नहीं होने देता। चंद्रमा अस्थमा देता है, चंद्रमा कफ की प्रॉब्लम देता है। ये सारी समस्याओं से तब तुम घिरोगे जब तुम माँ के प्रति अपना समर्पण, अपना प्रेम कम करोगे। मंगल का संबंध भाई के साथ होता है। मंगल जब बिगड़ता है तो कर्जे में डूबता है इंसान। मंगल जब बिगड़ता है संतान का कैरियर नहीं बनता है। मंगल जब बिगड़ता है बीपी की प्रॉब्लम रहती है। जब भाई के साथ धोखा करोगे, बेईमानी करोगे, भाई से संबंध बिगाड़ोगे और भाई से प्रेम घटाओगे, तब मंगल की सारी समस्याओं से घिर जाओगे और फिर कितने मंगल के उपचार करना ठीक नहीं हो पाओगे। बुध का संबंध बुद्धि से है, व्यापार से है। और बुध का संबंध बहन से है। बुध बहन होती है और बहन बुध जो है वो आपके व्यापार का ग्रह है, आपकी बुद्धि का ग्रह है। व्यापार में निर्णय, व्यापार के अंदर विकास, व्यापार के अंदर तरक्की और आपकी बुद्धि की क्षमता ये बुध ग्रह देता है। और जब बहन से संबंध खराब होते हैं तब आपके व्यापार में दिक्कत आती है, बुद्धि में दिक्कत आती है, आपके निर्णय क्षमता प्रभावित
इसलिए व्यापार को सही बुद्ध रखता है तो बहन से संबंध सुधारो, बहन को कूदो। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग कहते थे ना कि कुड़ियां को देखना तो बद रही है, बद तो बद जो लड़कियों को जितना देंगे वो बढ़ता ही, इसीलिए कहते थे क्योंकि बहन का संबंध बुद्ध से होता है और बुद्ध व्यापार होता है, इसलिए बहनों को देने से बुद्ध सही रहता है। बुद्ध का कोई और उपचार करने की जरूरत ही नहीं है, बस बहन के प्रति समर्पण को, कर्तव्य निभाओ, अपनी बहन को, रूठी हुई बहन को बना दो। और मंगल भाई होता है, भाई रूठा है तो बहन, मंगल अगर तंग कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, मंगल कब्जा ले रहा है तो बहन रूठे भाई को बना ले, उसके प्रति प्रेम भाव रखें, मंगल ठीक हो जाएगा आपका। फिर आता है बृहस्पति। बृहस्पति जो होता है उसका संबंध गुरु से होता है, पति से होता है, संतान से होता है। और अगर आपकी संतान बिगड़ रही है, आपके पति आपके अनुकूल नहीं चल रहे, आपके गुरु की कृपा नहीं हो रही है, तो आपका बृहस्पति बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ बृहस्पति आपको बहुत सारी दिक्कतें देता है, थायराइड की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम और भी सुख समृद्धि, आपकी अच्छी सोच को, पॉजिटिव सोच को बिगाड़ना, नकारात्मक सोच आ जाना, ये सारी प्रॉब्लमें बृहस्पति देता है। और बृहस्पति की प्रॉब्लमें तब देता है जब आप अपने बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाते हो, अपने बच्चों के प्रति पक्षपात करते हो, अपने बच्चों को जो है जिस समय आप अपना पूरा टाइम नहीं देते हो, आप अपने गुरु के प्रति आदर भाव नहीं रखते हो, दादा दादी का आदर नहीं करते हो, उस समय आपका बृहस्पति क्या होता है, खराब होता है, जो इन प्रॉब्लमों से आपको घेर लेता है। फिर शुक्र आता है। शुक्र का संबंध तो सीधा सीधा पत्नी से है। शुक्र समृद्धि देता है, आपको बहुत समृद्धि, जितना ऐश्वर्य है वो शुक्र की वजह से है। जिस समय पत्नी आपके घर में आंसू बहाती है, पत्नी को सम्मान नहीं मिलता, पत्नी को आदर नहीं मिलता, उस घर के अंदर कभी भी ऐश्वर्य है समृद्धि, लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी हुआ करता है। तो पत्नी से संबंध सुधारे, पत्नी को अपशब्द न बोलने, कभी भी पत्नी के साथ सम्मान के साथ पेश आए, आपके यहाँ कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। और फिर आता है उसके बाद शनि। शनि का संबंध आपके नौकर चाकर से है। जिस घर के अंदर नौकर चाकरों को जो प्रसन्न रखते हैं, जो उनको रक्स देते हैं, उनका शनि कभी उनको तंग नहीं करता। जिस घर के अंदर नौकर चाकरों को ज्यादा परेशान किया जाता है, समय पर उनकी तनख्वाह ना देनी, कम देनी, काम देनी और ज्यादा काम लेना, तनख्वाह से ज्यादा काम लेना, इस प्रकार के नौकरों चाकरों को तंग करते हैं, शनि उनको तंग करता है। शनि घुटनों की प्रॉब्लम और जोड़ों के दर्दों की प्रॉब्लम, शनि एकदम से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये उथल पुथल जीवन में जो करता है वो कौन है? शनि है, जिसका संबंध आपके नौकर चाकर से है। और फिर राहु का जो संबंध है वो बिल्कुल जो भिखारी लोग होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनसे होता है। और राहु जब आपके जीवन में तूफान खड़े करता है, उस समय आप भिखारियों की सेवा करें, अनाथों की सेवा करें, जिनका कोई है नहीं उनकी सेवा करें, राहु आपका प्रसन्न हो जाएगा। केतु अगर आपको परेशान कर रहा है, केतु अगर आपको बार बार दिक्कतें परेशानियां खड़ी कर रहा है, तो कुत्तों की सेवा शुरू करें, केतु क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। तो ये सारे ग्रह आपके रिश्तों से संबंध है। तो बहन का संबंध किससे है? बुद्धि से, बुद्ध से, बुद्ध ग्रह से संबंध है। और बुद्ध आपके व्यापार को चलाता है। बहन से संबंध बिगड़ेंगे तो व्यापार में दिक्कत आएगी ही आएगी।